प्रदेश में सैकड़ों औद्योगिक और व्यापारिक संगठन हैं, लेकिन इस कोरोना काल में कोरोना से बचाव के साथ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जितने प्रयास फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज ने किए, उतने कोई दूसरा संगठन नहीं कर पाया। फोर्टी ने इस संकट काल में मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एम्बुलेंस की फ्री सेवा, दवाइयां और भोजन के साथ जयपुर, पाटन और दौसा में कोविड इलाज के लिए सेंटर खोले। वर्तमान में लगातार वैक्सीनेशन कैंप लगाकर कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह सब फोर्टी के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में हो रहा है। इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री यूं तो उद्योग और व्यापार को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर में जन सहायता, जन सहयोग के इन्होंने नए आयाम स्थापित किए और यह सब हुआ है सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में, जो फोर्टी के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ सुरेश अग्रवाल हैं, इनसे बात करते हैं। सुरेश जी, फोर्टी एक अग्रणी संस्था के तौर पर उभरी है इस पूरे महामारी के दौर में। किस तरह से आपने ये नेतृत्व किया इस संकट के समय में? नेतृत्व तो बड़ा आसान था, क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी जो टीम 40 की बनी हुई है उसमें अलग अलग कमेटियां हर डिपार्टमेंट की बनी हुई है, तो सबका सहयोग और सबका साथ, सभी हमारे जो सदस्य हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया, पूरा समर्थन दिया, सहयोग, फाइनेंशियली सहयोग भी दिया और शारीरिक सहयोग भी दिया। उस वजह से हम ये सारे काम करने में कामयाब हुए। आपने कोविड सेंटर भी खोले हैं जयपुर के साथ ही और भी राज्य के दूसरे कुछ शहरों कस्बों में, तो आगे भी, क्योंकि अभी भी ये तीसरी लहर की बात की जा रही है, क्या इस तरह की सेवाएं जारी रहेंगी? बिल्कुल जारी रहेगी। हमने जयपुर के अंदर 100 बेड का एक कोविड सेंटर, निःशुल्क हर तरह का कोविड से संबंधित पूरा इलाज प्लस उसमें दवाइयाँ और खाना सब फ्री रखा है। इसी तरह हमने 2 यूनिट खोले हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में है, एक दौसा में और एक पाटन में। वहाँ पे भी हमने पूरे कंसंट्रेटर के साथ उस व्यवस्था को चालू किया है। वो दोनों व्यवस्थाएं तो लंबे टाइम तक चलती ही रहेगी अपने आप। साथ ही साथ जो जयपुर की व्यवस्था है, अगर वो एक बार नहीं भी चलेगी तो हम उसको टेम्परेरी वाइंड अप करेंगे कि दोबारा जब भी जरूरत हो उसको तुरंत चालू किया जा सके। अब आपने व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांग की है, हालांकि ये मांग बहुत पुरानी है फोर्टी की ओर से और पिछली सरकार ने इसकी मंजूरी भी दी थी, लेकिन वो मूर्त रूप से धरातल पर आ नहीं पाई। लेकिन अब सरकार को के सामने आप ये मुद्दा रख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है सरकार की ओर से? अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो सामने आई, पर मेरे को लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी बहुत सकारात्मक आदमी हैं और वो इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इसकी घोषणा करेंगे। इससे फायदा ये है कि जो छोटा व्यापारी है, जो कहीं अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, वो व्यापार कल्याण बोर्ड के थ्रू सरकार तक और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से आपके टीवी के माध्यम से भी अनुरोध है कि व्यापार कल्याण बोर्ड का जल्द से जल्द गठन किया जाए। इस बार लॉकडाउन में औद्योगिक उत्पादन पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी सरकार की ओर से, तो क्या इससे थोड़ी राहत मिली, औद्योगिक गतिविधियां जारी रही? बिल्कुल 100% अगर अपन नहीं कहेंगे तो 60-70% उद्योग की गतिविधियां जारी रही। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, जो पिछले कोरोना काल में जो लेबर बहुत तेजी से अपने गांव की तरफ भागी थी, वो रुक गई, वो रुकनी जरूरी थी, वो रुक गई। ये एक बहुत बड़ा फायदा उद्योग क्षेत्र को हुआ है। एक अब क्या आप देखते हैं कि कोरोना का असर तो काफी कम होता जा रहा है, लेकिन अब औद्योगिक परिदृश्य कैसा रहने वाला है आगे? अब आगे क्या चुनौतियां रहेंगी और उस चुनौतियों के लिए क्या आगे की रणनीति रहेगी? तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूर कोई ना कोई घोषणा होगी, कोई ना कोई उसमें पैकेज की आएगी। हालांकि टाइम टफ है और टफ थोड़ा सा और भी आएगा, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो बट हम बहुत जल्दी, पिछली बार भी बाहर निकल गए थे और सरकार ने अगर अच्छा आर्थिक पैकेज दिया तो मेरे को उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इससे बाहर निकल के और अपने रूटीन में आएंगे। शुक्रिया। तो ये हैं फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल। इस बार फोर्टी ने कोरोना काल में जनसेवा का बेहतरीन काम किया और साथ ही इनका अब ये मानना है कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हो, ताकि जो आपदा में जो व्यापारी हैं, जिंदगी भर जो टैक्स देते हैं, उनको सरकार की ओर से कुछ राहत मिल सके। उम्मीद इन्होंने ये भी जताई कि जिस तरह से पिछली बार उभरे थे, अब उद्योग और व्यापार भी इस कोरोना काल से जल्दी उभर कर अपनी नई एक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, अपनी पटरी पर आएगा। कैमरामैन यश माथुर के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी,
जयपुर।